बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के साउंड के कौन कौन से खसूसियात होते हैं। ठीक है। साउंड के हमारे पास जो है चार खसूसियात होते हैं। ठीक है। हमारे पास जो है जो साउंड हमारे हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होके मिलती है, तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो हम इन चार चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये साउंड जो है इस चीज़ की है। ठीक है। ये चार कैरेक्टरिस्टिक बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ हमारे पास है लाउडनेस। तो लाउडनेस में हमारे पास जो है हम क्या करते हैं, हमारे पास हम डिफरेंशिएट करते हैं साउंड्स को। एक हमारे पास लाउड साउंड होती है, एक मध्यम साउंड होती है। ठीक है। अगर ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसमें हम मध्यम साउंड और लाउड साउंड के दरमियान क्या कर दें, डिफरेंशिएट करें। तो इसको हम कहते हैं लाउडनेस। ठीक है। अब अ, हम जो है वो दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं, वो हमारे साथ जो है वो साथ खड़े हुए हैं। ठीक है। तो सारे दोस्त जो है वो आपस में अगर बातें करते हैं और वो एक दूसरे के नज़दीक हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बातें करेंगे। लेकिन अगर एक दोस्त जो है वो दूर है और उसको हम पुकारेंगे, मुखातिब करेंगे, तो हम जो है वो तेज़ आवाज़ से जो है वो पुकारेंगे। लाउड जो है वो अगर हम क्या है क्राउड में है या किसी गैदरिंग में जमा हुए हैं, ठीक है, और हमें किसी बंदे को जो है वो आवाज़ देनी है, तो हम क्या करेंगे, हम तेज़ आवाज़ से जो है वो पुकारेंगे, तो तब वो बंदा सुन सकता है। लेकिन अगर वो बंदा नज़दीक खड़ा हुआ है, ठीक है, और कोई शोर नहीं है, तो क्या होगा, वो हम आहिस्ता-आहिस्ता बातें करेंगे, हमारी जो लाउडनेस होगी वो कम होगी। ठीक है। तो लाउडनेस जो है हमारे पास लाउडनेस कम ज़्यादा जो है वो कैसे हो सकती है, तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं कि लाउडनेस को हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स बारी बारी डिस्कस करते हैं। ठीक है। तकरीबन जो है वो पाँच छः फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो उसमें बारी बारी ये मैंने तीन लिखे हुए हैं, वैसे ये छः सात हैं। ठीक है। तो किताब के मुताबिक मुझे ये तीन नज़र आए। ठीक है। लेकिन इसमें मैंने दो इजाफी भी ऐड किए हुए हैं। तो पहले हम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी को डिस्कस करते हैं। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास जो है वाइब्रेटिंग बॉडी का, अगर एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, लाउडनेस ज़्यादा होगी। ठीक है। हमारे पास सितार है, तो सितार जो है वो लाउड लाउड साउंड कब प्रोड्यूस करेगा, जब हम क्या करेंगे, उसको तेज़ी से प्लग करेंगे, या जो उसके जो तार हैं उसको जो है वो क्या करें, ज़बरदस्ती से वो हम खींच लेते हैं या तेज़ी से वो खींच लेते हैं, तो क्या होगा, उसमें जो आवाज़ प्रोड्यूस होगी, आवाज़ की जो लाउडनेस होगी वो ज़्यादा होगी। या हमारे पास ड्रम है, ठीक है, डोल जो होता है, अगर हम क्या करते हैं, उसको ज़ोर से मारते हैं, ज़ोर से ज़रब लगाएंगे फोर्सफुली, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें आवाज़ जो है वो आवाज़ का जो एम्पलीट्यूड होगा, जो लाउडनेस होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो हमें पता चला कि एम्पलीट्यूड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया की अगर हम बात करें, तो एरिया भी हमारे पास क्या है, अगर एरिया हमारे पास लार्जर होगा, तो हमारे पास लाउडनेस साउंड की जो लाउडनेस होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क है और उसको मैं क्या करता हूँ, एक रबर पैड पे मार देता हूँ। ठीक है। और जब मैंने उसको रबर पैड पे जो है वो मारा, तो उसमें आवाज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, लेकिन आवाज़ जो है वो हमें आहिस्ता आहिस्ता सुनाई देगी। अगर वही ट्यूनिंग फोर्क, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है, साउंड प्रोड्यूस हुआ है, उसको अगर मैं टेबल के ऊपर रख दूँ, तो मुझे वो आवाज़ जो है वो तेज़ सुनाई देगी। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, एरिया बढ़ा दिया। ठीक है। यही बात जो है यहाँ पे की गई है। अब हमारे पास है डिस्टेंस फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस बढ़ाया जाए, ठीक है, मतलब ये है कि किसी जगह पे जो है वो म्यूज़िक
किसी ने लगाया हुआ है, ठीक है? तो हम मतलब ये है किसी दुकान में म्यूज़िक चल रहा है, तो म्यूज़िक जो है वो हमें जब हम दुकान के पास पहुँचेंगे तो वो म्यूज़िक की आवाज़ जो है हमें तेज़ सुनाई देगी। लेकिन जैसे-जैसे जो है हम दुकान से दूर जाएँगे तो हमें वो आवाज़ कम सुनाई देगी। आवाज़ की जो लाउडनेस होगी वो हमें कम सुनाई देगी, ठीक है? तो इससे हमें पता चला कि हमारे पास जो लाउडनेस है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर हम साउंडिंग सोर्स की तरफ जा रहे हैं, मतलब साउंडिंग सोर्स की तरफ लिसनर लिसनर जो है वो हम होते हैं जो आवाज़ सुनते हैं। अगर हम साउंडिंग सोर्स की तरफ जा रहे हैं तो हमें आवाज़ तेज़ सुनाई देगी, लाउडर साउंड हमें सुनाई देगी। लेकिन अगर हम साउंडिंग सोर्स से अवे जा रहे हैं तो हमें आवाज़ कम सुनाई देगी, ठीक है? और ये जो फिनोमेना है वो ये डॉपलर इफ़ेक्ट कहलाता है। डॉपलर इफ़ेक्ट इंशाल्लाह आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है? उसमें जो है वो आवाज़ हमें कम सुनाई क्यों देती है, किन-किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो वो वहाँ पे डिटेल से जो है वो डिस्कस किया जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी हमारे पास जो है जब हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, लाउडनेस हमारे पास क्या होगी, लाउडनेस बढ़ जाएगी हमारे पास, ठीक है? हमारे पास अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक डोल है और डोल जो है, जो हमारे पास बना हुआ है जहाँ से हमारे पास आवाज़ प्रोड्यूस होती है, जो मेम्ब्रेन होता है, तो मेम्ब्रेन अगर हम क्या कर दें, वो हम पतली बना दें, पतली अगर हम बना देते हैं, तो उसमें लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है? हम पतली बना दें, ठीक है? और बिल्कुल टाइट कर दें, उसको बिल्कुल टाइट कर दें, पतली हमारे पास जो मेम्ब्रेन हो, पतली हो और हम उसको बिल्कुल जो है वो अच्छी तरह बाँध दें, ठीक है? तो उसमें तेज़ आवाज़ क्या होगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। और अगर हम क्या कर दें, हमारे पास जो मेम्ब्रेन होगा वो एक तो लूज़ हो, जो ड्रम होता है उसका मेम्ब्रेन लूज़ हो और हमारे पास वो उसकी वो मोटा-सा हो, ठीक है? मतलब उसकी मोटाई ज़्यादा हो, पतला ना हो, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी लाउडनेस की वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ होगी। तो हमें पता चला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लाउडनेस के फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, ठीक है? ये वाइब्रेटिंग बॉडी है, ठीक है? ये ज़रा सही कर लें। अब डायरेक्शन की अगर हम बात करें कि डायरेक्शन ऑफ विंड, अब हमारे पास जो है अगर आवाज़ जो है, आवाज़ जिस डायरेक्शन में हमारे पास आवाज़ वो है, हवा है और हवा के डायरेक्शन के साथ-साथ जो है वो हवा के डायरेक्शन में आवाज़ भी जा रही है, तो वो आवाज़ की लाउडनेस हमें ज़्यादा सुनाई देगी। लेकिन अगर आवाज़ एक डायरेक्शन में जा रहा है और हवा का जो डायरेक्शन है वो दूसरे डायरेक्शन में, तो हमें जो आवाज़ सुनाई देगी, उसकी लाउडनेस कम होगी। ठीक है, एक और हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी होती है पिच अप साउंड। तो पिच अप साउंड में हम क्या करते हैं, श्रिल और ग्रेव साउंड के जो दरमियान जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं कि मतलब ये है हमारे हमारे पास जो है वो दो किस्म के आवाज़ होते हैं, ठीक है? नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं और ख़वातीन होती हैं उनकी आवाज़ जो है वो पतली सी आवाज़ होती है और जो मर्द होते हैं, मर्द की आवाज़ जो है वो मोटी सी होती है, ठीक है? तो ये पिच कहलाता है। अब जो है बेसिकली अगर हमारे पास जो है पिच किन-किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो पिच हमारे पास फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अब ख़वातीन की जो आवाज़ होती है वो श्रिल होती है, क्योंकि श्रिल इसलिए होती है, पतली आवाज़ इसलिए होती है क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि ज़्यादा पिच। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास जो है, जो ख़वातीन और बच्चे होते हैं, उनकी आवाज़ की जो पिच की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। पिच की वैल्यू क्यों ज़्यादा है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है। बनिस्बत अगर देखा जाए मर्दों की आवाज़ जो है वो क्या होते हैं,
वो उनकी आवाज़ ग्रेव होते हैं। ग्रेव क्यों होते हैं? क्योंकि पिच की वैल्यू वहाँ पे क्या होती है, वो कम होती है। और पिच की वैल्यू जो है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कम होगी तो पिच की वैल्यू भी वो कम होगी, क्योंकि पिच जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है फ्रिक्वेंसी से। ठीक है, इसके अलावा जो है वो परिंदे और बाकी जो चीज़ें होती है उनकी आवाज़ भी जो है वो आप लोगों ने सुने होंगे, तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनकी आवाज़ें जो है वो पतली होती है और जिनके आवाज़ें जो हैं वो आपको तेज़ सुनाई देती है। ठीक है, मोटी आवाज़ें जिसको हम कहते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी ग्रेव साउंड है और कौन सी श्रिल साउंड साउंड है। एक हमारे पास और प्रॉपर्टी होती है क्वालिटी ऑफ साउंड। हमारे पास दो डिफरेंट साउंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब हमारे पास एक वायलिन है और एक हमारे पास जो है गिटार है। तो एट अ टाइम दोनों जो है बज रहे हैं, दोनों का पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, लेकिन आप लोग जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आवाज़ फलां चीज़ की है और ये दूसरी आवाज़ जो है वो दूसरी चीज़ की है। तो इसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, अब जो है वो एग्ज़ाम्पल में ये है कि हमारे पास हम रूम से बाहर खड़े हुए हैं, रूम के अंदर जो है पियानो और फ्लूट जो है वो बज रहा है। तो ये क्वालिटी ऑफ साउंड में आता है कि हमें पता चल सकता है, अगर दोनों दोनों का पिच भी सेम हो, लाउडनेस भी सेम हो, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट से जो है वो ये साउंड निकल रही हैं। हमारे पास जो है इंटेंसिटी आती है। इंटेंसिटी ये चौथे नंबर पे करेक्टरिस्टिक आता है। तो इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो है एक ख़ास रीजन से, अगर हमारे पास जो है द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। हमारे पास एक रीजन है, ठीक है, ये रीजन है हमारे पास, और इस रीजन की तरफ जो है वो कितनी एनर्जी पहुंच रही है। ठीक है, तो एनर्जी को अगर मैं पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम पे डिवाइड कर दूं, तो ये क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाएगी। ठीक है, या हम क्या कर दें, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम जो है ये क्या कहलाता है, ये पावर कहलाता है। तो इसकी जगह पावर में पुट कर दूं तो पावर डिवाइड बाय एरिया, ये भी इंटेंसिटी कहलाती है। और इंटेंसिटी का यूनिट जो है वो पावर का यूनिट वाट होता है और एरिया का मीटर पर सेकंड होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो ये इंटेंसिटी का यूनिट आ जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी से रिलेटेड हम मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ इंटेंसिटी लेवल के बारे में पढ़ेंगे, कुछ डेरिवेशन करेंगे, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक है, इसी लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप ईमेल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, इसी लेक्चर से रिलेटेड हो या जो है वो लेक्चर से रिलेटेड आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज